मध्य प्रदेश बीजेपी की दूसरी लिस्ट जारी। 3 केंद्रीय मंत्री और 7 सांसद लड़ेंगे चुनाव। 6 महिलाओं को मिला टिकट। कमलनाथ ने कहा, बीजेपी की आंतरिक हार पर पक्की मुहर। भोपाल में आज शिवराज कैबिनेट की बैठक। कई अहम प्रस्तावों पर लगेगी मुहर। योजनाओं को लेकर अधिकारियों के साथ करेंगे मंथन। ग्वालियर में गुर्जर महापंचायत में उपद्रव करने वालों पर एक्शन। सांसद विधायक समेत 700 से ज्यादा लोगों पर एफआईआर दर्ज। हंगामे तोड़े थे 162 वाहन। 12 पुलिसकर्मी हुए थे घायल। भोपाल मेट्रो का आज मेन लाइन में सेफ्टी ट्रायल रन। कल डिपो में टेस्ट ट्रैक पर हुई थी सफल टेस्टिंग। भोपाल में वायुसेना के एयर शो का रिहर्सल जारी। सुबह 9:30 बजे से राजधानी में गरजेंगे लड़ाकू विमान। 30 सितंबर को होगा मुख्य समारोह। और भारत ने एशियाड वुमेन्स क्रिकेट में जीता पहला गोल्ड। श्रीलंका को 19 रनों से हराया। तितास साधु ने झटके 3 विकेट। नमस्कार, आप देख रहे हैं मध्य प्रदेश का सबसे विश्वसनीय और नंबर 1 न्यूज चैनल IBC 24। मैं हूं आप सभी के साथ रचना नितेश। गुड मॉर्निंग। मध्य प्रदेश में आप सभी का बहुत बहुत चर्चा हो रही है, तो वो है MP बीजेपी की दूसरी लिस्ट के। मध्य प्रदेश में दिग्गजों पर बीजेपी ने दाव लगाया है। बीजेपी की दूसरी लिस्ट जारी कर दी गई है। इस लिस्ट में 39 नाम है, जिसमें 3 केंद्रीय मंत्रियों को टिकट दिया गया है, तो वहीं 7 सांसदों को भी इस बार विधानसभा चुनाव MP बीजेपी लड़ाने वाली है। 7 पूर्व विधायकों को भी टिकट दिया गया। इसी तरह से 3 विधायकों के टिकट काटे गए हैं। दिमनी विधानसभा सीट से अब नरेंद्र सिंह तोमर चुनाव लड़ने वाले हैं, तो वहीं फग्गन सिंह कुलस्ते भी इस बार विधानसभा चुनाव में प्रत्याशी के तौर पर नजर आने वाले हैं। इधर 3 केंद्रीय मंत्री, 7 सांसदों को टिकट जिसमें दिया गया है। सीधी में रीति पाठक, डबरा से इमरती देवी, जबलपुर पश्चिम से राकेश सिंह, सीधी से रीति पाठक को टिकट दी गई है। सेवड़ा से प्रदीप अग्रवाल को दूसरी लिस्ट में जगह मिली है। MP बीजेपी की दूसरी लिस्ट जारी हुई है। किस विधानसभा से किसे टिकट दी गई है, ये तस्वीरें आप देखिए। रमेश खटीक करेरा से चुनाव इस बार लड़ते नजर आएंगे, तो इसी तरह से राघवगढ़ से हिरेंद्र सिंह बंटी को टिकट मिली है। पार्टी ने भरोसा जताया है। देवरी से ब्रिज बिहारी पटेरिया को टिकट दी गई है। MP बीजेपी की दूसरी लिस्ट में किसका नाम है, ये आप तस्वीरें देखिए। श्रीकांत चतुर्वेदी मैहर से, वहीं सिहावल से विश्वमित्र पाठक को प्रत्याशी बनाया गया है। लिस्ट आप देखिए, विश्वमित्र पाठक को यहां प्रत्याशी बनाया गया है। दिलीप जायसवाल को कोतमा से टिकट दी गई है। तस्वीरें भी दिखा रहे हैं, नाम दिखा रहे हैं, विधानसभा क्षेत्र भी साथ ही साथ आपको बता रहे हैं। MP बीजेपी की दूसरी लिस्ट डिंडौरी से पंकज टेकाम को यहां पर उम्मीदवार बनाया गया है, तो गौरव पारधी को कटंगे से टिकट इस बार दी गई है। इसी तरह से जुन्नारदेव विधानसभा क्षेत्र से नथन शाह इस बार बीजेपी की तरफ से होंगे प्रत्याशी, और ज्योति डहेरिया को परासिया विधानसभा क्षेत्र से उतारा गया है। गोड़ा डोंगरी की अगर बात करते हैं तो गंगाबाई उइके को यहां पे से टिकट दी गई है। हजारीलाल दांगी को टिकट मिली है खिलचीपुर विधानसभा से, तो साजापुर विधानसभा से इस बार अरुण भीमावत पर पार्टी ने भरोसा जताया है। नंदा ब्राह्मणे भीकन गांव से इस बार चुनाव लड़ने जा रही है बीजेपी की ओर से, तो वहीं मधु गहलोत आगर से इस बार चुनाव लड़ेंगे। श्याम बर्डे की अगर बात करें तो पानसेमल से विधानसभा सीट से इन्हें टिकट मिला है। कल सिंह भावर को थांदला से टिकट दी गई है, प्रत्याशी बनाया गया है, तो वहीं सरदार सिंह मेड़ा को गंधवानी विधानसभा क्षेत्र से इस बार प्रत्याशी के तौर पर उतारा गया है। मनोज पटेल देपालपुर से, तो कई समीकरण यहां पर नजर आ रहे हैं, और इन समीकरणों को और बेहतर तरीके से समझने के लिए इस वक्त हमारे साथ हमारी भोपाल सहयोगी हरप्रीत कौर इस वक्त जुड़ रही हैं। उनसे डिटेल जानकारी लेंगे। हरप्रीत, पहली लिस्ट 39 नाम, दूसरी लिस्ट एक बार फिर से 39 नाम, लेकिन इस बार 3 केंद्रीय मंत्री, 7 सांसद, क्या समीकरण आप देख रही हैं? बिल्कुल, देखिए, इस बार अगर मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव की बात की जाए तो लगातार बीजेपी यहां पर चौंकाने वाले कारनामे कर रही है। पहले सबसे यहां पर बीजेपी ने 39 नामों की पहली लिस्ट जारी की। पहले ये लिस्ट जारी करने पर भी सभी चौंक गए थे, और अब जब कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जमकर विपक्ष यानी कांग्रेस पर गरजे, और शाम को जब वो दिल्ली पहुंचे तो 39 नामों के दिग्गजों के जो नाम है वो लिस्ट यहां पर जारी की गई है। 3 केंद्रीय मंत्रियों के साथ 7 सांसदों को इस बार मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव में दूसरी लिस्ट में उतारा गया है। उम्मीद की जा रही है कि अगली लिस्ट भी जब आएगी, 230 में से 78 नाम अब तक घोषित किए जा चुके हैं, और अगली लिस्ट में भी कुछ और सांसदों के नाम सामने आ सकते हैं। खास बात यह है कि भले ही कांग्रेस आरोप लगाए
है कि दिग्गजों को मैदान में उतारना पड़ रहा है बीजेपी को, स्थिति डावाडोल है, लेकिन इसे चाणक्य नीति बीजेपी की कहा जाएगा। बीजेपी ने सारे समीकरण यहां पर उल्टे पुल्टे कर दिए हैं। घेराबंदी को कांग्रेस की यहां पर पूरी तरह से जो तोड़ने का प्रयास है वो यहां पर किया है। दिग्गजों को मैदान में उतारा गया है। केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर की बात की जाए, प्रहलाद पटेल की बात की जाए, फग्गन सिंह कुलस्ते की बात की जाए या फिर अन्य सांसदों की बात की जाए, ये अपने अपने क्षेत्र के छत्रप माने जाते हैं, यानी इनसे मुकाबला करना कांग्रेस के लिए बहुत ज्यादा भारी होगा। इसके साथ ही विधानसभा चुनाव के साथ ही बीजेपी ने लोकसभा चुनाव की तैयारी का भी यहां पर इशारा कर दिया है और जिन दिग्गजों को मैदान में उतारा है उन्हें बिल्कुल साफ यहां कर दिया है कि जीतो और जिताओ। ये तमाम वो बड़े दिग्गज हैं जो सीएम इन वेटिंग की लिस्ट में हैं। इसके साथ ही यहां पर बीजेपी ने अपना जो कड़ा मुकाबला है अपने दिग्गजों को उतारकर बिल्कुल साफ कर दिया है कि इस बार बीजेपी कोई कोताही नहीं बरतने वाली है। सारे समीकरण बीजेपी ने उल्टे पुल्टे किए हैं। इसके साथ ही जिन 39 नामों की लिस्ट जारी की गई है उसमें अगर प्रहलाद पटेल और रीति पाठक का अगर यहां पर नाम छोड़ा जाए तो इन दोनों सीटों पर बीजेपी जीती हुई है। बाकी जो सीटें हैं वहां पर हारी और उन हारी सीटों पर दिग्गजों को उतारकर बीजेपी ने साफ कर दिया है कि उनकी स्थिति इन सीटों पर बेहद मजबूत है और इस बार इन सीटों पर जो पिछले चुनाव में हारी थी पूरी तरह से मजबूत उतार अपने जो दिग्गज हैं वो मैदान में। इस बार बीजेपी कोई कोताही, इस बार भी 39 नाम तो है, लेकिन इस बार कहीं ज्यादा समीकरण यहां पर नजर आ रहे हैं क्योंकि सिंधिया समर्थकों को भी एडजस्ट किया गया है, बड़े दिग्गजों को यहां पर उतारा गया है। महिला आरक्षण की जो बात कर रहे थे केंद्र में नेतृत्व, तो उस तरह से महिलाओं को भी सीट दी गई है। तो कई समीकरण है, लगातार आपसे बात करते रहेंगे। फिलहाल तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो हरप्रीत ने जिस तरह से जानकारी दी कि दिग्गजों को इस बार उतारा गया, भले ही कांग्रेस हमलावर है कि दिग्गजों को उतारना पड़ रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं ये एक मास्टर स्ट्रोक है, कहीं ना कहीं एक चाणक्य नीति है और इस नीति को विधानसभा चुनाव में ही क्रैक कर पाएंगे। बीजेपी ने 39 प्रत्याशियों की दूसरी सूची अब जारी कर दी है। बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय को पार्टी ने इंदौर विधानसभा 1 से मैदान में उतारा है। नामों की घोषणा होने के बाद बड़ी संख्या में समर्थक उनके घर पर पहुंचे। तस्वीर आप देख रहे हैं उनके घर के बाहर की, किस तरह से जश्न मनाते यहां पर नजर आए। जश्न का माहौल रहा कल देर रात तक इसी तरह से कैलाश विजयवर्गीय के घर के बाहर। ये तस्वीरें भी आप देखिए, कल भी हमने लगातार आप तक की तस्वीर पहुंचाई थी और कैलाश विजयवर्गीय को इंदौर 1 से इस बार विधानसभा प्रत्याशी बनाया गया है। बड़ी संख्या में कैलाश विजयवर्गीय के घर के बाहर उनके समर्थक इस तरह से जुटते रहे। वो और ज़्यादा बढ़ गया और ये रणनीति हमारे कुशल रणनीतिकार अमित शाह जी की है, जिन्होंने हम सब लोगों को कहा कि वापस एक बार मैदान में। वहीं दूसरी तरफ केंद्रीय मंत्री प्रहलाद पटेल को टिकट दिया गया है और इस पर उनकी प्रतिक्रिया भी सामने आई। दरअसल नरसिंहपुर से बीजेपी नेतृत्व ने जिस तरह से उन्हें टिकट दी है उसका उन्होंने आभार माना है। विधानसभा चुनाव पहली बार लड़ने वाले हैं प्रहलाद पटेल, तो एक किस तरह से प्रतिक्रिया उन्होंने दी ये भी आपको सुनवाते हैं। लेकिन आपको बता दें कि नरसिंहपुर से प्रहलाद पटेल को इस बार बीजेपी ने उम्मीदवार बनाया है। केंद्रीय मंत्री हैं प्रहलाद पटेल और 3 केंद्रीय मंत्रियों को इस बार टिकट दी गई है। उनमें से एक प्रहलाद पटेल का नाम, जिन्हें नरसिंहपुर से इस बार बीजेपी चुनाव लड़वाने वाली है। किस तरह से उन्होंने आभार जताया ये भी आप सुनिए। मैं पार्टी के प्रति आभार व्यक्त करता हूं। राजनीतिक जीवन में पहली बार विधानसभा का चुनाव लड़ने का फैसला पार्टी ने किया है, वो भी मेरी जन्मभूमि और कर्मभूमि नरसिंहपुर से, इसलिए और अधिक आभार। और तीसरी मेरे लिए खुशी की बात यह है कि छिंदवाड़ा की धरती पर यह समाचार मैंने सुना है। पहली सूची निकली थी तब भी छिंदवाड़ा था, दूसरी सूची में भी छिंदवाड़ा हूं। तो एक तरफ जहां आभार जताया जा रहा है तो वहीं दूसरी तरफ कहीं ना कहीं बगावत भी देखी जा रही है। सीधी से बीजेपी नेता राजेश मिश्रा ने पार्टी को अपना इस्तीफा दे दिया है। एमपी बीजेपी कार्य समिति के सदस्य हैं राजेश मिश्रा और इस्तीफा देते वक्त उन्होंने ये भी साफ कर दिया कि पार्टी को मेरी आवश्यकता नहीं है। उनका कहना है कि मैं बोझ बनकर पार्टी में काम कर रहा था। आपको ये भी बता दें कि सीधी विधानसभा के से टिकट के प्रबल दावेदार थे राजेश मिश्रा। अब जब पार्टी ने अपनी दूसरी लिस्ट में सीधी से सांसद रीति पाठक को उम्मीदवार बनाया, उसके बाद बगावत यहां पर देखने को मिली है। राजेश मिश्रा ने कार्य समिति के जो सदस्य हैं उन्होंने बीजेपी से इस्तीफा दे दिया है।
तो पार्टी के अंदर ही सिर्फ बगावत नहीं हो रही है बल्कि पार्टी के बाहर विपक्ष भी अब निशाना साध रहा है। बीजेपी की दूसरी लिस्ट पर पीसीसी चीफ कमलनाथ ने एक ट्वीट किया है। मध्य प्रदेश में हार स्वीकार कर चुकी है बीजेपी, उम्मीद का आखिरी झूठा दाव खेला है। वहीं बीजेपी की आंतरिक हार पर पक्की मुहर इस लिस्ट के साथ ही लग गई, ये भी उन्होंने कहा। विकास के खोखले दावों की पोल खुल चुकी है, ये जनता है, ये सब जानती है। अपने ट्वीट के माध्यम से पीसीसी चीफ कमलनाथ ने एमपी बीजेपी की दूसरी लिस्ट पर तंज कसते हुए यह भी लिखा कि 18 साल के कुशासन का हिसाब तो जनता लेगी ही। एमपी की जनता है तैयार, बीजेपी पर होगा पलटवार, ये उनकी आखिरी लाइन। तो ट्वीट आप देखिए कि किस तरह से उन्होंने ट्वीट लिखा है। ट्वीट के माध्यम से उन्होंने बीजेपी की दूसरी लिस्ट पर तंज कसा है। एमपी की जनता तैयार, बीजेपी पर होगा पलटवार, उन्होंने लिखा। एक तरफ पूरी लिस्ट तो दूसरी तरफ इस लिस्ट पर तंज कसते हुए पीसीसी चीफ कमलनाथ ने एमपी बीजेपी पर तंज कसते हुए लिखा है कि जनता है सब जानती है और आंतरिक कलह पर पक्की मोहर लग चुकी है। मध्य प्रदेश में शिवराज कैबिनेट की अहम बैठक होगी जिसमें कई अहम प्रस्तावों पर माना जा रहा है कि मुहर लग सकती है। कोटवार और अतिथि विद्वानों के मानदेय बढ़ाने की घोषणा पर भी कोई अहम फैसला आज कैबिनेट बैठक में लिया जा सकता है। इसी तरह से नई तहसीलों के गठन पर भी माना जा रहा है कैबिनेट बैठक में न सिर्फ चर्चा होगी बल्कि कोई अहम फैसला लिया जा सकता है। इधर कैबिनेट बैठक के बाद अधिकारियों के साथ भी सीएम शिवराज सिंह चौहान की एक मीटिंग है जहां योजनाओं के क्रियान्वयन पर सीएम चर्चा करेंगे। हितग्राही मूलक योजनाओं की भी आज समीक्षा की जाएगी। तो एक तरफ कैबिनेट की बैठक और इसके साथ ही कई अहम बैठकें आज सीएम शिवराज सिंह चौहान करने वाले हैं। कैबिनेट बैठक के बाद अधिकारियों के साथ वो मीटिंग पर रहेंगे। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, फौरन हाजिर होते हैं। बड़ी खबर ग्वालियर से आपको बता दें जहां पर गुर्जर महापंचायत के दौरान जमकर हंगामा हुआ है। भीड़ नियंत्रित करने के लिए पुलिस को यहां पर आंसू गैस के गोले तक छोड़ने पड़े। कलेक्ट्रेट में ज्ञापन के दौरान ये पूरा हंगामा हुआ। आपको बता दें कि महापंचायत में देश भर से गुर्जर समाज के नेता पहुंचे थे। भीड़ ने कई गाड़ियों के कांच तोड़े हैं। वहीं पुलिस ने मामले में 700 लोगों पर एफआईआर दर्ज की है। आधा दर्जन से ज्यादा गुर्जर नेताओं को गिरफ्तार कर लिया गया है। वहीं उपद्रव में 162 वाहनों को नुकसान पहुंचा गया है। इसके साथ ही 12 पुलिसकर्मी इसमें घायल हुए हैं। 2 तस्वीरें आप तक पहुंचा रहे हैं, एक कल देर रात की तस्वीर, दूसरी आज सुबह की तस्वीरें। देखिए किस तरह से गाड़ियों को क्षतिग्रस्त किया गया है। ज्यादा जानकारी के साथ हमारे ग्वालियर संवाददाता नासिर गौरी इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। नासिर, तस्वीरें भी हमने देखी, खबर भी हमने दर्शकों को बताई कि किस तरह से महापंचायत के दौरान यहां पर हंगामा हुआ है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये खड़ा होता है कि आखिर महापंचायत में जब ज्ञापन बस सौंपा जा रहा था उस वक्त ऐसा हंगामा हुआ क्यों? देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि इंटेलिजेंस पूरी तरह से पुलिस और प्रशासन का फेलुअर रहा है, क्योंकि दोपहर के वक्त ही एक गाड़ी को गुर्जर समाज के लोगों ने पुलिस की गाड़ी को तोड़ा था। और उसके बाद जब महाकुंभ था, महाकुंभ से ये लोग कलेक्ट्रेट के रवाना हो रहे थे, तभी उसी दौरान उत्पात करते हुए गए और कलेक्ट्रेट पहुंचे तो वहां पर उन्होंने पथराव किया। पथराव लगभग पूरे 5 घंटे तक ग्वालियर शहर में ये हंगामा बरपता रहा। लगभग 162 गाड़ियों को तोड़ा गया है, जिसमें 4 व्हीलर 2 व्हीलर ये शामिल है। 17 लोग चोटिल हुए हैं। इस पूरे मामले में 17 लोगों को नामजद एफआईआर की गई है। साथ ही 700 लोग ऐसे हैं जो अज्ञात है और इस एफआईआरों में सांसद भी हैं और गुर्जर समाज के विधायक भी हैं और गुर्जर समाज के बड़े नेता भी हैं। नासिर, 700 लोगों पर एफआईआर तो दर्ज कर ली गई, लेकिन एक्शन कितने पर लिया गया है? कल देर रात की घटना, अब तक कितनी गिरफ्तारी की जा चुकी है? देखिए, अभी 9 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है। साथ ही उनके जो हंगामा करने आए थे उनके व्हीकल्स हैं, उनको भी जब्त किया गया है। लगभग 200 से ज्यादा व्हीकल्स हैं, उनको जब्त किया गया है। उसके आधार पर उनके नामों को ट्रेस किया जाएगा, उनके खिलाफ मामला दर्ज किया जाएगा। अभी फिलहाल बलवा, उपद्रव और शासकीय कार्य में बाधा डालने के साथ अन्य धाराओं में मामला उनके खिलाफ दर्ज कर लिया गया है। जी, तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया नासिर। तो ग्वालियर में गुर्जर महापंचायत के दौरान जमकर हंगामा किया गया। न सिर्फ पुलिसकर्मी घायल हुए बल्कि 162 वाहनों को भी नुकसान पहुंचाया गया। सवाल वही उठता है कि जिम्मेदार कौन और जिम्मेदारों पर कार्रवाई आखिर कब तक? ये सवाल IBC 24 जब उठा रहा है तो आप तक इसका जवाब भी जरूर पहुंचाएगा। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, लेकिन आगे आप देखिए छत्तीसगढ़ की खबरें। गुड मॉर्निंग छत्तीसगढ़ में।